जहां सरकार बातें करती है लेकिन उन मुद्दों को फुलफिल नहीं किया जाता है। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, एक बात आपको बताएं, वादा जो होते हैं वो निभाने के लिए हों तो फिर हम कोई बात करें, वादा फंसाने के लिए होता है, निभाने के लिए नहीं होता। अभी आप कह रही हैं माइनॉरिटी के चाहे कितनी भी समस्या हो, पहले तो हम संरक्षण में उलझे हुए हैं तो आरक्षण की बात क्या करें। जहां हमारी सुरक्षा खतरे में हो, जहां हमारी सरकारें कोई ऐसी चीज़ों लोगों को बीच में ला रही हो कि नफरत पैदा हो, टैक्स फ्री करो, दिखाओ, वो चीज़ें नहीं ला रही हैं कि हम एकता से देश को आज़ाद कराए, प्यार से आज़ाद कराए, कैसे लड़के आज़ाद कराए ताकि हमें भाईचारगी पैदा हो। आप नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है पब्लिक के सामने आए? नहीं, ऐसी बात नहीं। दर्द है तो दर्द है, दर्द है तो दर्द है, सच्चाई के साथ लाइए ना। 165 लोग वो मारे गए, 365 और केवल 89। और सबसे बड़ी बात है कि किसकी गलती है ये तो बताइए। सरकार आपके भी 7 साल हो गए, जिन्होंने गलती की सजा दिलाई है केवल प्रचार करेंगे कि अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ। अगर ये है तो गोधरा को क्यों नहीं सामने लाते हैं? देखिए, हमारा उससे मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि उन चीजों, पेट में तो गंदगी है, कपड़े में लगे तो मक्खियां भी लगती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पेट के अंदर हम जो दाना खाते हैं उस गंदगी को हर जगह लाएं? इसके लिए भी एक स्थान होता है। आप उन्हें न्याय दिलाइए, 7 साल से न्याय क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं उनको घर दे करके बसा रहे? सारी चीजें आप बताइए। जगमोहन उस वक्त राज्यपाल था, सरकार गिर चुकी थी, सरकार नहीं थी तो राज्यपाल के हाथ में सत्ता था, राज्यपाल ने क्या किया? आप उसके ऊपर क्यों नहीं आपने देखा? सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर एक चीज है, खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए, कोई बात नहीं है, मगर नफरत मत फैलाइए। आपको लगता है कश्मीर मूवी जैसी आई उस पर राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, हमारे यहाँ तो हर बात पे राजनीति शुरू हो जाती है मैडम। आप देखें, किसान के आंदोलन में भी किसान का आंदोलन था, लेकिन क्या क्या कहा गया? आतंकवादी कह दिए गए, खलिस्तानी कह दिए गए, पाकिस्तानी कह दिए गए। ये कौन कहता है? देखिए, इस देश में एक परंपरा बन गई है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम सांस भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यहाँ तो अलग अलग बातें हैं, हमारा उससे नहीं है। हमारा ये है, सत्य दिखाइए, सत्य बताइए, सत्य को मत छुपाइए, झूठ का प्रोपगंडा करके जनता में नफरत मत फैलाइए। आखिरी सवाल, माइनॉरिटी को उनके हकूक कैसे मिलेंगे, उनके राइट्स कैसे मिलेंगे? देखिए, हकूक तो मैं एक बात बताऊं, माइनॉरिटी हकूक लेना जान जाए तो हकूक मिलना भी आ जाएगा। देने वाले से लेने का तरीका है, जिस पर एक शेर सुना देता हूं, दरे आस्था से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। नफरतों से हम नहीं मांग सकते हैं। हमारा भी काम है कि सरकार किसी की हो, सरकार भारत की है, हम भारत के वासी हैं, इसलिए सरकार का विरोध के लिए नहीं करेंगे। सरकार की गलतियों का विरोध किया जा सकता है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका वो भी होना चाहिए। विद्रोही जी, जो कल दिल्ली में घटना हुई, सीएम आवास पर जो चढ़ाई हुई है, हमला हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमें पूरी जानकारी जब नहीं है तो मैं ये कहूँ, अगर सीएम के आवास पर हमला है तो हमला लोकतंत्र के ढंग से मोर्चा लेकर जाइए, मगर अत्याचार मत मचाइए, अपने डिमांड को दीजिए, संवैधानिक अधिकार से लड़िए। आपको लगता है बीजेपी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर ही नहीं रही है, कराने की भी कोशिश करती है। देखिए, उसमें सभी नेता वैसे नहीं है, मगर जानती हैं कि जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है वो ब्लैकमेल में आ जाता है। इस देश में आज राजनीति में ही आप देख लीजिए, आंख उठा करके उत्तर प्रदेश या पार्लियामेंट में देख लीजिए, क्या कौन आए हुए हैं जिनके ऊपर 50-50 मुकदमे चल रहे हैं, 40 चल रहे हैं, 30 चल रहे हैं। देखिए, हम ये कविता की 4 पंक्तियां अपनी है कह देता हूं कि वो साफ ये है, जब आचरण न बदले सरकार बदल कर क्या होगा, सबके सब वैसे ही हैं, 2-4 बदल कर क्या होगा, नाव पड़ा मझधार सुनो पतवार बदल कर क्या होगा, जब आचरण न बदले सरकार बदल कर क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, आपने मंच के माध्यम से कहा था कि ओबीसी ही हमारी आवाज को जो है उठाते हैं, क्या और नेता नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, एक बात आप समझिए, आप जिस